ई कोठी का चावल ऊ कोठी में, ऊ कोठी का चावल ई कोठी में करने से शिक्षा विभाग का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से लगातार टीचर्स को धमकियां मिल रही है कि आप फेल करेंगे तो हटा देंगे, नहीं फॉर्म भरेंगे तो हटा देंगे, नौकरी छीन लेंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे। कोई बात ही नहीं तो कौन जी का भाषण सुना रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा भाषण पढ़िए, हम लोग चलते हैं। हाँ तो क्या करेंगे, बिना काम का भाषण सुनिएगा बैठ के, यही काम रह गया है। जनता का काम करने के लिए हम लोग आए हैं जी। हम संघर्ष की ताकत पर उन्हें हक दिलवा के छोड़ेंगे हम लोग। कल हम लोग शिक्षकों के सवाल पर हम लोग जो है कार्यस्थल डालने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा होगा और शिक्षकों का अधिकार को स्थापित किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए आज आखिरी डेट था। कितना फॉर्म भरा है आप सभी लोग जानते हैं। बात करने के लिए साथ संदीप सौरभ है, नियोजित शिक्षक। कितने फॉर्म भरे? देखिए, पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार से मांग करते हुए भी आंदोलन किए हैं और जब भाजपा विपक्ष में थी तो दिखावे के लिए कह रही थी कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ हैं, उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब सक्षमता परीक्षा की बात चल रही है और उसमें भी कई तरह की खामियां। तो जो खामियां हैं वो जब तक सरकार दूर नहीं करेगी तब तक नियोजित शिक्षक कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे। जैसे सबसे खराब जो उसमें चीज़ सरकार ने थोप दिया है टीचर्स के ऊपर कि आप फॉर्म भरते समय 3 जिलों का विकल्प देंगे और आप जहां अभी पढ़ा रहे हैं, भले ही आपकी 1 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली है, लेकिन आपको 3 जिलों में जाना पड़ेगा। तो ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है और इसलिए ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक नियोजित शिक्षक क्यों चाहेंगे कि हम जाएं। अब कोई एक परिवार है, कोई एक जगह पर सेटल है, उसका अपना फैमिली है, सामाजिक व्यवस्था उनकी अपनी वहाँ पे है, और अब अचानक से आप करें कि नहीं आपको कहीं और दूसरे तीसरे जो चौथे ज़िले में जाना पड़ेगा, तो ये सरासर गलत है, बेतुका है। ई कोठी का चावल ऊ कोठी में, ऊ कोठी का चावल ई कोठी में करने से शिक्षा विभाग का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आप लोग लगातार शिक्षकों के हक की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप लोगों की लड़ाई सफल हो रही है या नहीं हो रही? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और जब शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से लगातार टीचर्स को धमकियां मिल रही है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, उस बीच में देखा आपने कि पटना में हज़ारों की संख्या में टीचर्स पहुंचे, आंदोलन पिछले दिनों हुआ। तो टीचर्स में साहस है, संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग भाकपा माले टीचर्स के हर आंदोलन में एकदम शुरुआत से ही हम लोग रहे हैं। बल्कि आज जहां तक स्थिति पहुंची हुई है, लड़ाई जिस मुकाम तक पहुंचा हुआ है, उसमें हम लोगों ने भी काफ़ी संघर्ष किया है। तो हम तो सरकार से बार बार ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल जो या तो आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, या अगर परीक्षा आपको लेना ही है तो उसी कक्षा का, उसी वर्ग का सिलेबस तय कीजिए, ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए और ऐच्छिक ट्रांसफ़र के साथ सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। फेल करेंगे तो हटा देंगे, नहीं फॉर्म भरेंगे तो हटा देंगे, नौकरी छीन लेंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे। नहीं, क्या लगता है टीचरों को धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ये काम है कि वो पूरे अपने प्रखंड के तमाम टीचर्स जो हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करे और टीचर्स के अगर व्हाट्सएप स्टेटस में सरकार की किसी नीति की कोई आलोचना अगर लिखा है किसी ने, अगर वो कह रहा है कि ये जो सक्षमता परीक्षा के नाम पे चल रहा है ये अच्छा नहीं है, तो उसकी नौकरी छीन ले रहा है। टीचरों का व्हाट्सएप चेक भी हो रहा है। व्हाट्सएप चेक हो रहा है। 1000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को निलंबन का नोटिस मिला हुआ है। सैकड़ों के ऊपर FIR है। अभी पटना में 1 दिन का आंदोलन करने लोग आए, सरकार ने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे, निगोसिएशन करेंगे। सरकार बात कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या किया कि टीचर्स को, हज़ारों की संख्या में टीचर्स को नोटिस दे दिया गया कि आप ये बताइए कि 7 दिनों का आपका पेमेंट क्यों ना काट लिया जाए। ये कोई बात है? तो ये मुद्दा हमने विधानसभा में भी उठाया है। क्या कल सदन में ये आए। आप लोग मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार टीचर्स के साथ एनडीए सरकार और इनके जो पदाधिकारी हैं वो लोग कर रहे हैं और ये गलत है। पर कह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी है वो शिक्षकों से बात भी किए हैं, मुलाकात किए हैं। एक तो देखिए, सम्राट चौधरी भाजपा ऑफिस में बात करने वाले को भाजपा के वो नेता है कि उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बात करना चाहते हैं, और बात करने के बाद कहा उन्होंने कि 2 महीने का समय दीजिए, 2 दिन का हम दे देते हैं। तो अभी तक 2 दिन बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है शिक्षक अब ये आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने मांग कर दिया है, अब हम जाएंगे, चाहे लड़ाई जितनी हो लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे। चलिए, लड़ाई लड़ेंगे। संदीप सौरभ थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। आज बजट पे तमाम लोग अपने पक्ष को रख रहे थे, आप लोग भी सदन को बाइकआउट किए। नहीं, बाइकआउट सदन का नहीं हुआ। हम लोगों ने तो कहा कि भाई सदन में कुछ रखने लायक बात हो तो रखिए। बिहार की जो वास्तविक स्थिति है, जो गरीबी है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में आया,
उस गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, बेरोजगारी और पलायन को कैसे रोका जाएगा, इसके लिए बजट में कुछ है ही नहीं। स्कीम वर्कर्स के बारे में कुछ है ही नहीं, रसोईया का वेतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो कोई बात ही नहीं। तो कौन जी का भाषण सुना रहे हैं, इसलिए मैंने कहा भाषण पढ़िए, हम लोग चलते हैं। मतलब वो लोग भाषण पढ़ते रहे, आप लोग चल हाँ तो क्या करेंगे, बिना काम का भाषण सुनिएगा बैठ के, यही काम रह गया है। जनता का काम करने के लिए हम लोग आए हैं जी। हमने अपने वक्तव्य में जनता के सवालों को उठाया, उसका उन्होंने समाधान नहीं किया। पर लगातार नियोजित शिक्षक के मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो, लगातार आप लोग उठा रहे हैं। सरकार क्या गंभीरता से ले रही है मतलब? नहीं, उसमें सरकार कोई गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर कहाँ है, पिछले दिनों कहाँ उनके साथ हुआ, उस पर से तो सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है, इसलिए वो बिल्कुल गंभीर नहीं है। उनकी गंभीरता तो स्पष्ट है। सम्राट चौधरी 2 दिनों का समय मांगे थे, बीजेपी कार्यालय में मुलाकात भी किए थे नियोजित। तो देखिए क्या करते हैं, शिक्षकों के साथ न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या देखने लगता वाली है बात न्याय है। होगा? अब देखिए वो बताएंगे ना क्या करते हैं। चलिए देखिए वो बताएंगे क्या होगा। लगातार जो बातें हैं वो भी निकल के सामने आ रही है, लगातार जो बयान है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ महबूब आलम है, लगातार नियोजित शिक्षक हैं, जो अपनी बातों को लेकर सड़क से लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि हम लोगों का जो हक है वो मिल नहीं पा रहा। मिलेगा हक, संघर्ष की ताकत पर उन्हें हक दिलवा के छोड़ेंगे हम लोग। कल हम लोग शिक्षकों के सवाल पर हम लोग जो है कार्यस्थल डालने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा होगा और शिक्षकों का अधिकार को स्थापित किया जाएगा। क्या लगता है जो शिक्षक अपनी हक की बात कर रहे हैं वो हक मिल पाएगा? शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक अवसाद में चले गए हैं शिक्षक लोग। इसलिए हमने तमाम विपक्ष मिल करके कल जो है कार्यस्थल डाल करके इस पर विमर्श चाहते हैं और शिक्षकों को सम्मानजनक उसको नौकरी का जो अधिकार है और हक है उसको हम लोग दिलवा के छोड़ेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। महबूब आलम थे, तमाम जो विधायक थे उन विधायकों का बयान सुनवा रहे थे कि किस तरीके से जो तमाम बातों का है वो रखे हैं। और देखिए महबूब आलम को भी सुन रहे थे और तमाम जो लेफ्ट के विधायक हैं तमाम विधायकों को भी हमने सुनवाया है किस तरीके से नियोजित शिक्षक की बात हो या फिर अन्य मुद्दों के लेकर सदन में लगातार जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए नियोजित शिक्षक लगातार अपनी हक की मांग कर रहे हैं और सड़क पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पर संदीप सौरभ बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनके मोबाइल फ़ोन भी चेक किए जा रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप पर अगर कुछ आपने लिखा है, कुछ डाला है तो कार्रवाई भी हो रहा है। क्या कुछ कर रहे थे तमाम विधायकों को हमने सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। ई कोठी का चावल ऊ कोठी में, ऊ कोठी का चावल ई कोठी में करने से शिक्षा विभाग का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से लगातार टीचर्स को धमकियां मिल रही है कि आप फेल करेंगे तो हटा देंगे, नहीं फॉर्म भरेंगे तो हटा देंगे, नौकरी छीन लेंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे? कोई बात ही नहीं। तो कौन जी का भाषण सुना रहे हैं, इसलिए मैंने कहा भाषण पढ़िए, हम लोग चलते हैं। हाँ तो क्या करेंगे, बिना काम का भाषण सुनिएगा बैठ के, यही काम रह गया है। जनता का काम करने के लिए हम लोग आए हैं जी। हम संघर्ष की ताकत पर उन्हें हक दिलवा के छोड़ेंगे हम लोग। कल हम लोग शिक्षकों के सवाल पर हम लोग जो है कार्यस्थल डालने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा होगा और शिक्षकों का अधिकार को स्थापित किया।